नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी CMT CFT हमेशा की तरह आज फिर तैयार हूं अपने ऑब्जर्वेशंस आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। आज की तारीख है 20/12/2020। हमेशा की तरह फिर शुरुआत करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं अपने वीडियोस यहाँ पे शेयर करता हूँ, पोस्ट करता हूँ। ये सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए होते हैं। ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा वीडियो आगे देखने से पहले ये डिस्क्लेमर एक बार जरूर पढ़िएगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे माफी के साथ। 17 और 18 तारीख 2 दिन के लिए हम वीडियो पोस्ट नहीं कर पाए थे, जिसका जिक्र हमने सोमवार के ही वीडियो में किया हुआ था। हमने तभी कहा था कि किसी कारणवश अगर हम नहीं पोस्ट कर पाए तो नेक्स्ट वीक से ही पोस्ट करेंगे। तो आज संडे है। आज का वीडियो आपको कल के मंडे के ट्रेडिंग के लिए उपयोग में आ सकता है। यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट शेयर किया हुआ है। हमारे लास्ट वीडियो में हमने बताया था 13,600 के ऊपर अगर निकलता है, पोजिशनल स्टॉप लॉस हिट हो गया था, लेकिन 13,600 के ऊपर निकलता है तो हमें वापस बाय करना है। 13,778 हमारा टारगेट होगा। 13,778 और 50 के बीच में दो तीन चीजें एक साथ कोइंसाइड हो रही थी। सबसे पहले आपको बताऊं, ये 127% जो हमने फिबोनाची रेशियोज के बारे में पिछले हमारे कुछ वीडियोस में चर्चा की थी, 127% फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकिंग प्रीवियस हाई, वो आ रहा था 13,758। एक ये हो गया। दूसरा, 100% ऑफ थर्ड वेव, यानी यहाँ पे ये जो हमें 1 2 3 4 5 कितने का कितना, कौन से का कौन सा, वो उसके चक्कर में हम अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये हमें लास्ट स्ट्रक्चर 5 वेव का क्लियर दिख रहा है। तो ये फिफ्थ वेव इक्वल टू 1 अगर हम करें तो ये थर्ड वेव, सॉरी फिफ्थ वेव इक्वल टू 3 अगर पकड़ें तो 13,761 वो भी वहीं आ रहा था। और 13,778 की जो हम चर्चा कर रहे थे वो हिडन डाइवर्जेंसेस मंथली चार्ट में जो बने थे, यहाँ की इस क्लोजिंग प्राइस से इस क्लोजिंग प्राइस को हमने माइनस कर दिया था। ये वाले, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके आपको दिखा दूं। यहाँ पे प्राइस में हायर बॉटम्स बने थे, यहाँ पे RSI में लोअर बॉटम्स बने थे, हिडन डाइवर्जेंसेस थे। इनके टारगेट आपको मैं काउंट करके बता दूं। ये क्लोजिंग प्राइस थी 8597 माइनस यहाँ क्लोजिंग प्राइस थी 6987, 1610 इसको ऐड कर दिया इन दोनों के बीच की हाईएस्ट क्लोजिंग प्राइस में 12,168 में, 12,168। तो ये टारगेट आ रहा था हमारा। सॉरी, कुछ गलत हो गया। कैलकुलेटर एक्चुअली यहाँ पे शेयर नहीं हो रहा है, इसके लिए तकलीफ हो रहा है। 1610 प्लस 12,168, 13,778। तो ये तीनों चीजें, तीनों के टारगेट्स एक ही जगह कोइंसाइड हो रहे थे, जो हमारे टारगेट्स अचीव हो चुके हैं। अब डेली चार्ट पे आ जाते हैं वापस। हाईएस्ट क्लोजिंग है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कैंडल स्टिक में ड्रैगन फ्लाई डोजी है, जो अगर बॉटम में होती तो बुलिश होती, टॉप पे हमारी ये किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर डोजी का लो ब्रेक होता है तो हमें सेल करना है। डोजी का लो है 13,658। तो जब तक ये 13,658 के नीचे नहीं जाता है आप सेल नहीं करेंगे। ऊपर में अगला टारगेट क्या हो सकता है? 13,822 का। 13,822 में क्यों कह रहा हूँ, ये क्वार्टरली चार्ट आपको लाइन चार्ट दिखा दूं। यहाँ पे मेरे पास जो अवेलेबल डाटा है उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो ये वेव 1, ये वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, 5 वेव हो रही है। क्लियर कट फिफ्थ वेव अब जा रही है। कितने का कौन सा है, कितने का कौन सा है, वो तो अपने डाटा पे डिपेंड करता है। कैंडल इलियट वेव थियरी में एट ए टाइम
मल्टीपल टारगेट्स ओपन रह सकते हैं, काउंट्स ओपन रह सकते हैं, तो हर एक के काउंट्स अलग अलग होंगे, नॉट नेसेसरी सब हमारे काउंट के साथ सहमति होंगे, इसमें ऑब्जेक्शंस जरूर हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल डाटा है उस हिसाब से अगर हम काउंट करें यहाँ पे, तो मैं आपको कैलकुलेटर लेके फिर एक बार काउंट करा दूं। फिफ्थ वेव को अगर इक्वल टू 1 पकड़ूं मैं, इफ थर्ड इज एक्सटेंडेड फिफ्थ विल बी इक्वल टू 1 अगर करूं क्लोजिंग प्राइस, तो यहाँ क्लोजिंग प्राइस है 6138 माइनस यहाँ क्लोजिंग प्राइस थी 913, जो भी डिफरेंस आ गया 5225, ये लास्ट बॉटम के क्लोज में ऐड कर दूंगा 8597 में, प्लस 8597, तो ये आ गया 13822। तो अगला हमारा टारगेट हो सकता है 13822। 13822 के ऊपर भी और टारगेट्स होंगे 16000 प्लस, लेकिन उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे, 13822 क्रॉस होने के बाद करेंगे। बहुत ऊपर आ चुका है मार्केट, तो हम यहाँ पे सावधानी जरूर बरतने के लिए कहेंगे, स्टॉप लॉसेस जरूर रखने हैं। हमारा फिलहाल स्टॉप लॉस होगा ये डोजी का बॉटम 13658 का। निफ्टी बैंक की चर्चा करते हैं। निफ्टी बैंक में भी जब तक कल कल के डेली चार्ट पे ये जो हैंगिंग मैन जैसा पैटर्न बना हुआ है, इसका लो 30,34 यानी 30,200 हमने हमारे लास्ट वीडियो में बताया हुआ था स्टॉप लॉस, वो जब तक ब्रेक नहीं होता है सेल में नहीं जाना है। ऊपर में हमारा 31,000 और 31,600 टारगेट अभी भी ओपन ही है। इंट्राडे में कुछ कर सकते हैं क्या, देखते हैं। इंट्राडे में यहाँ से ऊपर जाता भी है तो यही ट्रेंड लाइंस वापस उसको रेजिस्टेंस का काम होगी, यानी वो 31,000 के करीब ही आ रहा है। तो ये हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं इंडाइसिस पे, और डिटेल कल हम हो सकता है लाइव मार्केट में चर्चा करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में भी। फिलहाल के लिए इतना काफी है। कल फिर मिलूंगा अपने ऑब्जर्वेशंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।